क्या आप जानते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या होते हैं? अगर आपको ये जानना है तो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको लफ्ज़ से क्लियर हो रहा हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से मतलब मतलब कि एडिशन, इजाफा करना। डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज, मतलब कि कमी करना। ऑपरेटर्स इन मतलब वो ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो एक वेरिएबल में एक इजाफा भी करते हैं जब हम इंक्रीमेंट लगाते हैं, जब डिक्रीमेंट लगाते हैं तो उसमें कमी करते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया, इसके वर्ड्स से हमें क्लियर हो गया। तो चलें इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं, इसके एग्जांपल करते हैं। आज के जो लेक्चर में हम लोग 3 चीज़ देखने वाले हैं। एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, दूसरा सी इन मतलब के यूज़र से हम इंफॉर्मेशन या यूज़र से जो है ना इंटरेक्शन करने के लिए हम सीन यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए हम सीन इस्तेमाल करते हैं। तो सीन के बारे में पढ़ेंगे आज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम छोटा सा क्विज़ देंगे जो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उस क्विज़ को। ये क्विज़ बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन पे होगा, और इस क्विज़ को मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में। आई होप कि आप खुद कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन आप के लिए शर्त ये है कि आप उस पर कमेंट्स में जाके डन लिख दें ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि कितने लोग हमारे क्विज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और इनपुट लेने का तरीका सी प्लस प्लस लैंग्वेज में और क्विज़ के बारे में। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है कि इंक्रीमेंट मतलब एडिशन और डिक्रीमेंट मतलब सब्सट्रैक्शन। ये एक सिंपल कंसेप्ट था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अब बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स एक अलग सा होता है और इनकी पोजीशंस भी अलग अलग होती हैं, तो इसके बारे में हम चले पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ना, उसको हम डबल प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मतलब इसका मतलब ये होता है, डबल प्लस का मतलब अगर मैं आपको क्लियर करूँ कि अगर मेरे पास सी है उसमें मैंने डबल प्लस लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि सी प्लस 1 हुआ मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक सी के साथ जो पहला प्लस है वो तो उसमें एडिशन के लिए, दूसरा प्लस वो उसमें एक डिजिट के तौर पर 1 के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरह हमें डिक्रीमेंट में भी ऐसा ही होता है, वो आपको मैं आगे डिक्रीमेंट के साथ ही समझा देता हूँ आपको। ठीक है, चलें तो ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये प्लस प्लस साइन यूज़ करते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, और ये प्लस प्लस साइन किस तरह वर्क करते हैं आपको ये समझ आ गया। और मज़ीद ये कि ये देख लें आप ये कि वो एडिशन करता है एक वैल्यूज़ टू द इंटीजर वेरिएबल। और दूसरा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जो हम प्लस प्लस लगाते हैं ये एक वेरिएबल से पहले भी लग सकते हैं, एक वेरिएबल के बाद भी लग सकते हैं, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है वो मतलब पहले और बाद में लगने का एक डिफरेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ मैं बाद में समझाता हूँ इस बारे में, लेकिन सिंपली आप एक एग्जांपल देख लें। ठीक है, हमने कहा कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, ये इसमें भी ये 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, और इधर भी हमने एक्स वाई का डबल प्लस साइन लगा दिए तो इसमें भी ये 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ये भी हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये भी हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, चले हम चलते हैं कि प्लस पहले लगाना और प्लस बाद में लगाने को किस तरह हम कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं इस बारे में। ये बहुत अहम कंसेप्ट है, मतलब कि प्लस साइंस पहले लगाना और प्लस साइन बाद में लगाना। ठीक है, चलें इसको समझते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी रिटर्न विद बिफोर वेरिएबल्स एंड आफ्टर वेरिएबल्स। जो पहले लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं प्रीफिक्सिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो पहले लिख जाते हैं। इस तरह मिसाल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसमें। देखें, जिस तरह ये है, ये प्लस और ये प्लस और ये सी, ये पहले लिखे थे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और जो बाद में लिखे जाएं उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट फिक्सिंग। क्या कहते हैं, पोस्ट फिक्सिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये प्रीफिक्सिंग हो गया। प्रीफिक्सिंग मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है,
प्री फिक्सिंग और पोस्ट फिक्सिंग का जो जो इफेक्ट होता है वो उस एक्सप्रेशन उस वेरिएबल पर हर एक का डिफरेंट होता है। चलें तो और मज़ीद आगे देखते हैं इसके बारे में। पोस्ट फिक्सिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं ये बता दूँ कि पोस्ट का मतलब कि ये था हमारे पास, ये पोस्ट था, मीन्स के इसमें सी की वैल्यू है, सी में एक ऐड कर देना, इसका मतलब ये था, ठीक है। यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी एकदम इस तरह ये एक एग्जांपल दी हुई है कि सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस प्लस प्लस, ठीक है, यानी क्यों ना। अब अगर देखा जाए मिसाल अगर हमारे पास वैल्यू हो 4, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें एक प्लस हो जाएगा जो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी हमारे पास 5 और ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उसमें ये 5 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर जो है ना उसमें एक का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा एक का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में उसके सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास टाइप्स कितनी है, इसकी 2 टाइप्स हैं, पोस्ट और प्री है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। प्री जो पहले लगते हैं प्लस प्लस, और पोस्ट जो है ना बाद में लगते हैं प्लस प्लस, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे इस बारे में। दूसरा हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, मैंने पहले आपको बताया कि ऐसे ऑपरेटर्स जो सब्ट्रैक्ट कर दें एक 1 तो उसे हम डिक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। पहले ही आपको लफ्ज़ से ही क्लियर हो रहा है आपको, इसकी जो सिंटैक्स है वो डबल माइनस के साइन है हमारे पास, ठीक है। और ये इसकी भी वही है, सिंपल टाइप्स पोस्ट और प्री फिक्सिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के तौर पर, ठीक है। इसका भी मतलब कि इस तरह इधर भी समझाने की कोशिश की है कि किस तरह हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अरे एग्जाम्पल भी हमारे पास, इसमें मैं आपको क्लियर करके समझा दूंगा। अच्छा, तो हमारे पास पोस्ट और प्री के बारे में हम जब एग्जांपल करेंगे मैं आपको वहाँ पे आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा। अब हम यहाँ देखते हैं सी इन, मतलब जब हम अपने यूज़र से इनपुट लेते हैं तब हम कौन सा मतलब के टैग यूज़ करते हैं या कौन सी एट्रीब्यूशन जो है, कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अपने यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो हम सी प्लस लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, सी इन लेते हैं। जो पढ़ा सी इन, लेकिन इसको पढ़ा सी इन जाता है, ठीक है। और इसकी जो साइन है वो ग्रेटर दैन की तरफ होता है, डबल होते हैं लेकिन ग्रेटर दैन होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा अपना कि सी आउट होता है ना, सी आउट का जो एरोज होते हैं वो स्मॉलर दैन की तरफ होते हैं, इस तरह, ठीक है, इस तरह होते हैं। और सी इन के जो है ना हमारे पास वो ग्रेटर दैन इस तरह होते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी किसी किस्म की वो यूज़ नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह कोटेशन मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है। सी आउट में तो आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने यूज़र से इंटरेक्शन करने के लिए, कि अब जिस तरह मैं कह सकता हूँ अपने यूज़र्स को कि राइट अ नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोटेशन में लिख सकता हूँ नंबर के तौर पर नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कोटेशन मार्क्स नहीं देता, मैं सिंपली यहाँ पे वो जो नंबर के लिए मैंने वैल्यू असाइन की होगी मैं यहाँ पे वो ही लिख दूँगा सिंपल, जो कि इस एन में स्टोर हो जाएगी। मिसाल तौर मैंने एक एन एक इंटीजर वो किया असाइन किया हुआ है नंबर के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपली एन कर दिया, तो मैं यहाँ लिख दूँगा राइट अ नंबर सी आउट में। तो जो मेरा यूज़र नंबर लिखेगा, तो अगर मैं सीन में एन लिख दूँ तो जो भी नंबर लिखेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एन में स्टोर होता जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। मज़ीद इसकी एग्जांपल भी मैं आपको कराता हूँ कि आपका मज़ीद कंसेप्ट आपका इसके बारे में क्लियर हो जाए, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं अपना क्विज़। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप कि आपसे करेंगे, और इसको अगर आप इसको करने वाले हैं तो आप कमेंट्स में डन ज़रूर लिख दें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन कौन करने वाला है हमारा ये क्विज़। मैं समझा देता हूँ और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये जो है ना ये 4 की 4 क्विज़ की जो एग्जांपल्स हैं ये करा भी दूँगा ताकि मज़ीद आपका कंसेप्ट इस बारे में क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले
क्वेश्चन में कहता है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू गेट एज ऑफ द पर्सन। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एज ऑफ द पर्सन इन मंथ। सिंपली उस सीन करना है हमने, ठीक है, एज सही है। एज को जो है ना एज को ना हमने किसमें अपने प्रिंट पर अपने स्क्रीन पर शो करना है, मंथ में। आप क्या करेंगे, सिंपल एज लेंगे, एज को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मंथ से, तो इजीली हमारे पास वो मंथ हमारे पास मतलब कि आ जाएंगे उसकी एज के, ठीक है। आई होप मैंने इतना क्लू दे दिया, आप कर पाएंगे इसे। तो दूसरा जो हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू गेट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डिजिटल और लॉजिक्स डिज़ाइन एंड सर्किट एनालिसिस, कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द ईच। मतलब सिंपली 3 नंबर्स लेने हैं हमने। कौन से सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और सर्किट एनालिसिस। इन तीनों के नंबर लेने हैं, इन तीनों को टोटल करना है और एवरेज निकालनी है, ठीक है। आपको पता होगा टोटल कैसे निकालते हैं, इन सबको सम करना है, ठीक है। और एवरेज नहीं के आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर को डिवाइड करते हैं जितने उनके अकाउंट मतलब उनकी तादाद हो, ठीक है, एवरेज को। और फिर उसको ये नंबर भी ये एक वो भी दी हुई है शर्त के 100 मार्क्स ईच उसके सब्जेक्ट के। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। मज़ीद आप ट्राई करें, आई होप कि आपसे हो जाएगा ये। और तीसरी में ये कहता है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कंप्यूट प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वेयर R इज द रेडियस एंड H इज द हाइट एंड दिस वैल्यू आर प्रोविजन बाय द यूज़र एट रन टाइम। सही है। सिंपली हमने ये वाला फार्मूला है हमारे पास, पाई H और R स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 है, ठीक है। H की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी असाइन करके दे दें और R की वैल्यू भी कोई असाइन कर दें, ठीक है। यहाँ पे R स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं आपको चलो समझा देता हूँ थोड़ा सा। R स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, R स्क्वायर हम इस तरह लिखेंगे कि R स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे R से, H की वैल्यू भी इस तरह कर देंगे और पाई की वैल्यू आप एज अ कांस्टेंट इंटीजर भी ले सकते हैं और एज अ पाई सिंपल भी ले सकते हैं, तो ये आप पर है, ठीक है। चलें, आई होप को ये आपको समझ आ गए होंगे। जो चौथा कहता है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट द टेम्परेचर टू सेल्सियस डिग्री बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि आप यूज़र से या ख़ुद भी मतलब आप असाइन भी कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट जो है ना, आप एक टेम्परेचर लें, ठीक है। उस टेम्परेचर को किस में करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था, मैं पिछली एग्जांपल में समझा चुका हूँ। फ़ारेनहाइट का जो हमारे पास फार्मूला था वो था इक्वल टू 9/5 प्लस आई थिंक मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई C होल ब्रैकेट और ये ऐड हो रहा था 32 से, आई थिंक यही फार्मूला था। तो अब ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसी फार्मूले से आपने C निकालना है, तो आपको पता होगा कि किस तरह करना है। आप मैंने क्लू दे दिया, इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। चलें तो हम चलते हैं अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जांपल की तरफ, तो उन्हें देखते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर के ऊपर। ये देखें कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने मतलब कि मैंने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस एग्जांपल में, ठीक है। सबसे पहले मैंने 3-4 वेरिएबल लिए A, B, C और सम के नाम से। मैंने A को 1 वैल्यू स्टोर दी है, B को भी 1 दी हुई है और C को मैंने क्या दी हुई है, 3 वैल्यू स्टोर दी हुई है, ठीक है। अब और जो सम है ना मेरे पास, उसमें मैंने इन सब को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने प्लस प्लस C से पहले लगाया है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये कौन से हमारे पास प्रीफिक्सेस है, पोस्ट यू है या प्री यू है, ठीक है। आई थिंक कमेंट में करें, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड की खामोशी के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट है या प्री है। ये प्रीफिक्सिंग इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो ये ऐसा होगा, इसमें एडिशन हो जाएगी। मैंने C की एक अलग से मतलब रिप्रेजेंट कर दिया, जो C में जो जिस तरह की भी कुछ चेंजेस आएगा वो भी इधर सम आ जाएगा और जो हमारे पास सम होगा वो भी हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं दोनों लिहाज से करूँगा अभी, पोस्ट भी लगा के और प्री भी लगा के। देखें, C की वैल्यू कहती 3, तो उसमें एक ऐड हो गया, इस तरह मैंने समझाया था। तो ये 4 हो गया और 4 और 2 1 इसका था और 1 6 हो गया हमारे पास।
चलें इसको अब थोड़ा सा ना पोस्ट करके देखते हैं। आई थिंक सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आ रहा है। बट ये देखें, ये देखें बेसिक कंसेप्ट। जब हमने प्री लगाया तब हमारे पास आंसर में क्या आया, 6 आया था। जब हमने पोस्ट लगाया तब हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि वो एक तो वेरिएबल में भी जो हमारे पास प्री फिक्सिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक तो वेरिएबल में भी एडिशन कर रहा है, दूसरा उस सम में भी एडिशन कर रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट और प्री में क्या फ़र्क है। पोस्ट में ये था कि पोस्ट सिंपल जो है ना, ये पोस्ट तरीका है, ये हमने पोस्ट फिक्सिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है। ठीक है, ये जो है सिंपल इस वेरिएबल में एडिशन करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें प्री लगाएंगे, ठीक है, इस मतलब इस वेरिएबल से पहले लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, ये इसके आंसर में भी एक ऐड कर देगा। ठीक है, देखें 6 आ गया, उसमें 5 आया था, और इसकी वैल्यू में भी एक ऐड कर देगा। और इसी तरह आप डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, माइनस माइनस, ये देखें 2 हो गया और ऊपर से 4 हो गया। समझ आई मेरी? आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। 3 थी, -1 हो गई तो 2 बच गया, तो ये 1 1 2 और ये 3 था। ठीक है, जिस तरह वो प्री जो है ना, प्री फिक्सिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐड कर रहा था सम में भी और एक ऐड कर रहा था उसमें भी, वेरिएबल में भी। इस तरह जो हमारे पास प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास सम में भी एक माइनस कर रहा है और हमारे पास वेरिएबल में भी एक माइनस कर रहा है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें ये तो प्री था, आप इसमें पोस्ट लगा के देखते हैं पोस्ट में भी किस तरह करता है। ये देखें उसने इसमें इसमें सिंपली सी वेरिएबल में एक माइनस किया गया है, लेकिन जो टोटल सम है ना उसमें उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो आई होप आपको पोस्ट और प्री फिक्सिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो प्रोग्रामिंग के लिहाज से हेल्पफुल हो रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए।